तो आज आपको बधाई हो, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। तो इसके लिए हम पत्रकार साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद। भाजपा और सिंधिया जी ने आप पे भरोसा रखकर आपको भारतीय जनता पार्टी के कोलारस का प्रत्याशी नियुक्त किया है। ये भरोसा आप कैसे कायम रखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व और सिंधिया जी ने जो भरोसा मुझ पर कायम किया है, वो भी कहीं ना कहीं जनता का जो सर्वे में या जनता ने जो भी नाम पहुंचाया, कार्यकर्ताओं ने ऊपर नाम पहुंचाया, उसी को आधार मान के उन्होंने जनता क्या चाहती है उसी हिसाब से मुझे प्रत्याशी उन्होंने ऊपर से बनवाया है। जहाँ तक बात है कि मैं कितना खरा उतरूंगा, तो पार्टी की जो जनहित की योजनाएं हैं जिनसे आज अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को जो लाभ हुआ है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, और तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो गरीब के हित के लिए, चाहे सम्बल योजना हो, चाहे तुम्हारा आयुष्मान कार्ड हो इलाज के लिए, तो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, अनाज की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्थाएं जो सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए कर रही है, उन योजनाओं को लेकर के और सरकार के किए हुए अच्छे कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर से जनता पार्टी की नीतियों से और रीतियों से काफ़ी खुश है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि पार्टी का जो सिंबल मुझे मिला है, आधी जीत तो मेरी इसी पे हो गई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बना। नहीं, लेकिन इस बार देखने में मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र यादव और कांग्रेस से बैजनाथ सिंह यादव, तो यादव वर्सेस यादव जब ये लड़ाई होगी तो आप इसकी कमियां कैसे दूर करेंगे? देखिए, जाति से चुनाव नहीं होता है। मुंगावली में भी यादव वर्सेस यादव तीसरी बार होने जा रहा है। कई जगह एक जाति के लोग को टिकट मिलता है, लेकिन चुनाव होता है विचारधारा से, चुनाव होता है विकास से, चुनाव होता है धरातल पर किए हुए कामों से। कोई जाति का लड़ाई या जाति से कोई लड़ाई नहीं हो रही है। क्या आपने किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उनके प्रत्याशी ने क्या किया है, हमारी पार्टी ने क्या किया है, इस विचारधारा से जनता बोल। भाजपा में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें से कई लोग नाखुश होकर अपने घर बैठ गए हैं। आप क्या उनको मनाकर अपने साथ लाएंगे या वो बेचारे रूसे हुए घर पे बैठे रहेंगे? ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ पहले और अब मैं बीजेपी में हूँ। कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क है वो ये है कि टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस प्रत्याशियों को मनाना पड़ता है और बीजेपी का कार्यकर्ता या प्रत्याशी कभी रूठता ही नहीं है। वो तो जो आ जाए उसको सहज स्वीकार करता है और पूरी दमखम से और ईमानदारी से उसका काम करता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो उनका कार्यकर्ता कभी भी उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर तो ये है कि प्रत्याशी कौन है इससे मतलब नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम उसको वोट देना है, उसका काम करना है, यही सबसे बड़ी ताकत है पार्टी। क्या लगता है कितने वोटों से विजयी हासिल करेंगे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जनता निर्णय करेगा। वो 1 लाख वोट से जिता दे और 1 वोट से जिता दे। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाऊं तो आप समझ लीजिए कि आधी जीत तो मेरी आज ही तय हो गई है। बाकी जनता का काम रह गया है। मैं भी जनता के बीच में जाऊंगा, पार्टी की योजनाओं के साथ में, अच्छे कामों के साथ में, तो निश्चित तौर से जनता पसंद करेगी। कोलारस विधानसभा में एक चीज सबसे ज्यादा आड़े हाथों आ रही है कि भाजपा 2 गुटों में विभाजित है, एक मूल भाजपा, एक सिंधिया भाजपा। क्या इनकी दूरियों को आप कम करने में सक्षम रहेंगे? देखिए, ये बहुत 3 साल पुरानी बात थी। आज 3 साल में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी ऐसी है जो आता है ना उसको पानी की तरह से मिल जा लेती है। यही पता नहीं लग रहा है हम लोगों को। हम कांग्रेस में थे, हम मेरे इर्द गिर्द देखिए सब लोग हिल मिल गए। एक व्यक्ति का आप नाम बताइए जो नाराज है, तो मैं अभी उसको बुला के आपसे बात करवा देता हूँ। 1 सिंगल व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।
कोई मूल कांग्रेस की हो सकता है, उल्का पुल्का नारा, भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल कार्यकर्ता नारा मैंने नहीं देखा, यहीं नहीं कहीं नहीं देखा मैंने। मैं रावगढ़ का भी प्रभावित हूँ। वो तो पार्टी में अपना त्याग और समर्पण भावना से काम करता है। जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रत्याशी के रूप में? बस मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, सिंधिया जी ने अच्छे काम किए हैं, और मैंने भी और मेरे पिताजी ने अगर ईमानदारी से काम किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और हमेशा लोगों की सेवा की है, तो निश्चित तौर से मुझे वोट दें और अपना प्रत्याशी बनाए, ताकि मैं अपना विधायक बनाए, ताकि मैं आपकी 5 साल सेवा कर सकूं। किन्हीं के साथ में मैं सभी मतदाता बंधुओं से यही अपील करता हूं कि एक बार 5 साल मौका दें। मुझे उन्होंने मौका दिया था पिताजी के जाने के बाद में, लेकिन केवल 10 महीने का मौका मिला था और मैं 700 वोट से हार गया। हो सकता है जनता ने मुझे चुनाव कम वोटों से हार गया। इस बार मैं उनसे यही अपील करूंगा कि 700 क्यों 70,000 वोटों से जनता जिताए, ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके और मैं आपकी सेवा 5 साल ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर सकूं। क्या उस समय आप जनता के भरोसे को नहीं जीत सके, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा? नहीं, आप, ये नहीं कह आप सकते। किस तरीके से पब्लिक का मन जीतेंगे? नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं जीत सकते। लगातार हम लोग एक ही परिवार से 4 बार चुनाव लड़े, उसके बाद में भी जब हमारे तो कम मात्रा से जीते, जब 25,000 से और 8,000 से, और 238 से एक बार पिताजी आ रहे थे, 700 वोट से मैं आ रहा था। तो ये जनता का प्रेम ही मान लीजिए कि लगातार लड़ने के बाद में भी, लगातार चुनाव में जाने के बाद में भी इतने कम वोटों से हार, माने जनता का प्रेम तो था, जनता का आशीर्वाद तो था, रही कसर जनता इस बात पूरी करेगी। जनता जनार्दन में एक रोष व्याप्त है इस बात को लेके, क्या सिर्फ यादव जाति के व्यक्तियों को ही सारे पदों से नवाजा जाएगा? जैसे जिला पंचायत भी आपके पास है, आप विधायकी में भी आप ही की जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनपद में भी आप ही के लोग बैठे हैं, तो इससे अन्य समाजों में एक रोष तो व्याप्त हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपसे फिर कहा था, समाज से राजनीति नहीं है। जो सेवा करेगा, जो अच्छे काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जनता की सेवा करेगा, उस समाज के हर व्यक्ति को हर पद मिलेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे वो रावत हो, चाहे धाकड़ हो। आप ये जातिवाद से इसको न तोलें, व्यक्ति की अच्छाइयों और बुराइयों से उसका आप आकलन करें। जाति तो खत्म हो चुकी है, क्या जाति शादी वादी करने के लिए होती है, सेवा करने के लिए कोई जाति नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। नहीं तो फिर और अन्य जाति के लोग और शीर्ष पदों पर नहीं बैठ पा रहे हैं, सिर्फ यादव ही बैठेंगे, राज्य मंत्री सांसद बनेंगे। अभी रघुवंशी हमारे सिर्फ कोलार विधानसभा की बात हमारे यहाँ से अभी रघुवंशी विधायक था, पहले जैन विधायक था, उसके पहले खटीक जी विधायक थे। तो आप ये क्यों कह सकते हैं कि एक ही जाति का बन रहा है? नहीं, अभी वर्तमान की परिस्थिति। अरे अभी तो देखो ऐसा नहीं, आप ये चीज मत करिए कि जाति में बंटवारा करिए। आप ये कहिए व्यक्ति के अच्छे बुरे आचरणों के बारे में पूछिए। आप पूछिए मुझसे कि मैंने क्या भ्रष्टाचार किया, आपको पूछिए मुझसे कि मैंने किसके साथ गलत किया है, आप मुझसे पूछिए कि मैंने कभी सेवा में कोई कमी रखी हो। ये जाति के बंधन में मत बांधिए। जाति से अगर कुछ अच्छा होता तो फिर क्या है, फिर तो जाति से ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता। जाति कोई विषय नहीं है, विषय है सेवा का माध्यम। आपके मन में क्या विचार है, क्या आप सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं, तो आप किसी भी जाति के आइए, जनता की सेवा करिए, 5 साल मैदान में रहिए। मैं 5 चुनाव आ रहा, उसके बाद में 5 साल से एक दिन घर नहीं बैठा हूँ। सुबह से शाम तक मैं 9 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे घर पहुँचता हूँ। चुनाव हारने के बाद में भी जितना मुझसे बन पड़ता है जनता की सेवा में लगाऊं। धन्यवाद। चलिए, आपको पुनः बधाई। धन्यवाद।